हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्यावेश। तो आज इस वीडियो के अंदर जैसा कि पहले अनाउंसमेंट हो चुकी है, हम करने वाले हैं डेली क्विज सीरीज़। डेली आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे क्विज के। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। आज है साइकोलॉजी की क्विज आज हम कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, फ्राइड के अनुसार चेतन मन मानव व्यवहार का कितना प्रतिशत हिस्सा होता है? 20%, 1%, 90% या 10%? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मैंने आपको फ्राइड की पूरी थ्योरी पढ़ाई है और अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 10%। फ्राइड कहते हैं कि जो मानव मन जो है उसका 10% चेतन मन होता है और बाकी का जो 90% है वो अचेतन मन है और इसके बीच में अचेतन मन आता है। तो वो पूरी थ्योरी मैंने एक्सप्लेन की है और इसे पहाड़ का नियम भी बोला गया है। तो 10% इसका आंसर है। नेक्स्ट है, सुखवादी सिद्धांत किस सिद्धांत को कहा जाता है? सुखवादी सिद्धांत फ्राइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, ब्रीजेस का संवेगात्मक सिद्धांत या मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत? तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जो ये सिद्धांत है इसका सुखवादी सिद्धांत, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्राइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत। जो फ्राइड का जो सिद्धांत है इसे सुखवादी सिद्धांत भी बोला जाता है क्योंकि इस सिद्धांत के अंदर जो फ्राइड है वो लैंगिक सुख की ही बात करते हैं। जो भी बालक की मानव विकास की अवस्था है उसकी हर अवस्था में वो ये कहते हैं कि किस अवस्था के अंदर व्यक्ति लैंगिक सुख लेता है, तो इसको सुखवादी सिद्धांत भी कहा गया है। तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव फ्राइडवादी किसे कहा जाता है? नव फ्राइडवादी कहा जाता है पियाजे को, इरिक्सन को, फ्राइड को या ब्रीजेस को? अब जो ये क्वेश्चन है, ये जो वीडियो है उसमें बड़े अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था नव फ्राइडवादी का कंसेप्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इरिक्सन को। जो इरिक्सन ने अपना मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है वो फ्राइड के थ्योरी से वो सहमत थे और इसके बाद इन्होंने अपनी थ्योरी दी जिसके अंदर मनुष्य के पूरे जीवन काल को मृत्यु तक, वृद्धावस्था तक इसका इन्होंने डिवीज़न किया है। तो इसके अंदर इसलिए इरिक्सन जो थे इन्हें नव फ्राइडवादी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरिक्सन की परिश्रम बनाम हीनता अवस्था फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की किस अवस्था से मेल खाती है? तो ऑप्शंस हैं जनन अवस्था, गुदावस्था, अव्यक्त अवस्था या मुखावस्था। इरिक्सन की परिश्रम बनाम हीनता अवस्था जो है वो फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की किस अवस्था से मेल खाती है? ये आपको जो वीडियो लेक्चर है उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अव्यक्त अवस्था। जो अव्यक्त अवस्था है फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की जो चौथी अवस्था है वो इरिक्सन के परिश्रम बनाम हीनता जो अवस्था है इससे मेल खाती है। क्योंकि इरिक्सन को नव फ्राइडवादी कहा जाता है, ये फ्राइड की से सहमत थे थ्योरी से, सिद्धांत से, तो इन्होंने भी अपना इसी तरह सिद्धांत दिया था। अब नेक्स्ट है, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का संचालक किसे माना जाता है? जो फ्राइड की जो थ्योरी है उसके अंदर उन्होंने मानव व्यक्तित्व की बात की है, मानव व्यक्तित्व के पहलुओं की बात की है। तो उसमें व्यक्तित्व का संचालक किसे माना है? मन को, ईट को, ईगो को या सुपर ईगो को? तो इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ईगो को। जो फ्राइड है वो ईगो को इसका सही आंसर मानते हैं।
जो ईगो और सुपर ईगो का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है। जो ईगो होता है वो एक तरह से पर्सनैलिटी मैनेजर होता है इंसान का, और यही इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप आत्म दर्पण दर्शन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। आत्म दर्पण दर्शन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं कुले, रॉस, मीड या टाइलर। तो जो आत्म दर्पण दर्शन सिद्धांत है ये किसने दिया था? इस सिद्धांत के ऊपर अलग से एक वीडियो भी बनाया गया है, बहुत अच्छे से मैंने, बड़ा ही प्यारा सा ये सिद्धांत है और बहुत अच्छे से मैंने इसे समझाया है। तो इसका आंसर आप बताइए, आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके भी इसका आंसर बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, कुले। जो कुले है इन्होंने आत्म दर्पण दर्शन सिद्धांत दिया, जिसमें बताया गया कि समाज जो है वो एक दर्पण की तरह काम करता है, जिसमें व्यक्ति अपना आत्म देख सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में अपने संवेगों का दमन करने की क्षमता किस अवस्था में आती है? तो ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, और जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें मैंने अच्छे से एग्जाम्पल देकर ये आपको समझाया है। मनुष्य में अपने संवेगों का दमन करने की क्षमता किस अवस्था में आती है? ऑप्शंस हैं बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या प्रौढ़ावस्था। इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के अंदर जो बच्चा होता है उसमें अपने संवेगों का दमन करने की क्षमता विकसित हो जाती है। जो मनुष्य के जो संवेगों के विकास की जो थ्योरी थी उसमें ये दिया गया था। तो अभी तक के जो ये क्वेश्चन है ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसी में से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांवेगिक विभेदीकरण सिद्धांत दिया गया है, इमोशनल डिफरेंटिएशन थ्योरी। ये थ्योरी किसने दी थी? इमोशनल डिफरेंटिएशन थ्योरी, जिसके अंदर संवेगों का विभेदीकरण किया गया था। ऑप्शंस हैं रॉस, मीड, टाइलर या ब्रिजेज। तो इसका आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रिजेस। जो ब्रिजेस हैं उन्होंने ये थ्योरी दी है सांवेगिक विभेदीकरण सिद्धांत, जिसमें इन्होंने शैशवावस्था के अंदर संवेगों का 2 साल तक, जन्म से 2 साल तक जो संवेग विकसित होते हैं उनका विभेदीकरण किया गया है उनको। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं कुले, ब्रिजेज, मीड या इरिक्सन। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है कुले, ब्रिजेज, मीड या इरिक्सन। तो आपने आंसर सोच लिया होगा। तो मैं आंसर बताती हूँ। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, मीड। मीड इसका राइट आंसर है। ये माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी बुक मीड ने लिखी थी। तो आपने मीड की थ्योरी भी पढ़ी होगी, इसके लिए एक अलग से पूरा वीडियो बनाया गया है जिसमें मैंने मीड की थ्योरी आपको अच्छे से समझाई है। तो अगर आपने नहीं देखे हैं वो वीडियोस तो ज़रूर देखिए ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक किस माह में परिचितों व अपरिचितों के मध्य अंतर समझने लगता है? बालक किस माह में परिचितों व अपरिचितों के बीच में अंतर समझने लगता है? ऑप्शन है 5वें माह में, बी ऑप्शन है 6वें माह में, सी ऑप्शन है 8वें माह में या डी ऑप्शन है 10वें माह में। तो इसका आंसर सोचिए। तो आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो इसका जो राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, 6ठे माह में। 6वें माह के अंदर जब बच्चा 6 माह का हो जाता है
तो वो अपने और परिचितों और अपरिचितों के बीच में अंतर समझने लगता है और अपरिचित व्यक्तियों को देखकर डरने लगता है और रोने लगता है। तो ये छठे माह में ये मानसिक विकास बच्चे का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडूगल ने अपनी कितनी मूल प्रवृत्ति व संवेगों का जिक्र अपने सिद्धांत में किया है? ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है 16, बी ऑप्शन है 14, सी ऑप्शन है 12 और डी ऑप्शन है 24। तो ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है और मैकडूगल की जो थ्योरी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 14। मैकडूगल ने 14 संवेग और उनसे जुड़ी मूल प्रवृत्तियों के बारे में जिक्र किया है। इन्होंने 14 संवेगों और उनसे उनकी मूल प्रवृत्ति बताई है और मैकडूगल ने ये भी कहा है कि जो मूल प्रवृत्ति है ये जन्मजात होती हैं, ये बाद में विकसित नहीं होती। संवेगों से जुड़ी हुई ये जन्मजात प्रवृत्ति इंसान के अंदर होती है। तो चलिए अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो होप सो आपने सारे आंसर किए होंगे और अब आप देखिए कि आपने कितने आंसर सही किए हैं और कितने आपके गलत हो रहे हैं। अगर गलत हो रहे हैं तो आपकी तैयारी में कमी है। आप वीडियो लेक्चर्स ध्यान से सुनिए, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए और तैयारी अच्छे से कीजिए। ये आपके डेली क्विज आपको मिला करेंगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।